मीटिंग को शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, सभी बिजनेस पार्टनर को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं संप्रीत कुमार बिहार से आज ग्लोबल टीम रॉयल टीम ग्लोबल की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का आज की स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी इन्हीं तमाम होती है और जिधर देखो उधर टीम ग्लोबल के ही नाम होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी तक ले 900 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और आप लोग को मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे रॉयल टीम में बहुत सारी एलडीपी निकल चुकी है। बहुत हमारे को लीडर एलडीपी में गए हुए हैं अपना टारगेट को अचीव कर और साथ ही साथ वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। और हमारे जितने भी टॉप लीडर रामदेव सर, नेमराज सर, टीम ग्लोबल के फाउंडर राजेंद्र सर, वे लोग के साथ में फुल मस्ती फेस टू फेस कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे सीख रहे हैं प्लानिंग करके कैसे। अभी हमने तो 25,000 ही एक दिन है, कैसे हम 50,000 पर पहुंचे, कैसे मैं एक दिन का 1,00,000 रुपया कमाऊं। ये सारा चीज प्लानिंग ले रहे हैं। क्या बात है जी। तो सबसे पहले आप लोग को मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा और स्टोरी के माध्यम से हम इस सेशन को शुरुआत करेंगे। तो कितने ऐसे लोग हैं जो स्टोरी सुनना चाहते हैं कि जी सर पहले सुनाइए। जितने सारे लोग एक्साइटेड हैं स्टोरी सुनने के लिए, इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि यहाँ से आप जब निकलेंगे तो बोलेंगे कि वाह, क्या आपने सर स्टोरी सुनाया, दोबारा सुनाइए। क्या बात है, क्या बात है। 102 लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं, बाकी के लोग 1000 में से। ओके, क्या बात। ओके, तो सबसे पहले बहुत ही सारे लोग का जो हमारा लक्ष्य होता है, हमारा जो टारगेट होता है, उसको हम अचीव नहीं कर पाते। इसके ऊपर एक आपको बहुत ही जबरदस्त का स्टोरी सुनाने वाला हूं और सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले फिर से एक बार सभी लोग को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम संप्रीत कुमार हुआ और मैं बिहार का रहने वाला हूं और रॉयल टीम ग्लोबल की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का आज की स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले 925 हो चुके हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। तो प्राचीन की बात है। एक दूर दराज एक गांव में, वहां के बौद्ध मठ में रहने वाला एक लम्हा अपने मुख्य प्रधान को एक पत्र लिखता है और पत्र लिखने के बाद उसमें लिखता ये है कि यहाँ पर इस बौद्ध धर्म के मठ में एक लम्हा की बहुत सख्त जरूरत है, आप वहां से भेजिए। पत्र जो होता है आगे वाले मुख्य प्रधान के पास पहुंच जाता है। मुख्य प्रधान जो होते हैं सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और पत्र में जो लिखा होता है सबके सामने पढ़ते हैं। जब सबके सामने पढ़ते हैं और डिसीजन लेते हैं कि कल से 5 लोगों को अगले बौद्ध के मठ में जाना है। उसमें से सभी शिष्य ने हंसने लगे कि जब वहां पर एक की जरूरत है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि हमको 5 लोगों को वहां पर जाना होगा। सभी शिष्य हंसने लगे और गुरुजी को, प्रधान को बोल दिए। तब प्रधान ने बोले, आप खुद समझ जाओगे जब आप पहुंचोगे। तो मुझे ये भी पता है कि यहां से मैं 5 को भेजूं तो वहां एक भी नहीं पहुंच पाओगे। यहां से मैं 5 को भेजूं तो वहां पर यह भी संभावना है कि एक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर जो प्रधान है अपने
अपने जो वादा है, अपने जो निर्णय है उस पर अड़े रहे। इसके बाद उन्होंने अपने जो शिष्यों हैं, 5 शिष्यों के अपना निर्णय सुना दिया। कल सुबह आपको यहाँ से अगले जो बौद्ध मठ है वहां पर आपको जाना है। 5 शिष्य अगले सुबह निकल जाते हैं। निकलने के बाद वहां से 5 शिष्य निकलते हैं। जैसे ही आगे पहुंचते हैं तब बगल के एक गांव से गुजरते हैं। कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि टारगेट हमारा क्यों नहीं पूरा होता है। ठीक है, तो वहां पर 5 शिष्य चल दिए अपने मठ से दूसरे मठ जाने के लिए अपने गुरु के आदेश पर। तो बगल से एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहां से एक व्यक्ति दौड़कर आता है और बोलता है कि हे संतों, मेरे गांव में जो बौद्ध जो लम्हा रहता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। आप उसकी जगह पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगा, रहने खाने का पीने का सुविधा मिलेगा और यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 5 लम्हे में से एक लम्हा जो होता है वह प्लान बनाता है। काफी पूछताछ करने के बाद कि गांव बहुत ही अमीरों लोगों का है, बहुत ही धन्यवाद लोग का है, समृद्धि है, साम्राज्य भी है, तो यहाँ पर हमको रुक जाना चाहिए। आखिर उस मठ में उस क्या बोलते उस आपको बौद्ध मठ में एक ही लामाहा की जरूरत है, लेकिन हम लोग 4 क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने एक लामाहा ने वहां पर अपना विचार बनाता है। विचार बनाने के साथ में उस व्यक्ति के साथ में वहां पर रहने के लिए चला जाता है। अब बच गए 4 लम्हे। 4 लम्हे जाते हैं तो एक राज्य के ओर से गुजरते हैं। तो वहां के राजा अपने घोड़े पर बैठकर तलाश कर रहा था अपने बेटी के लिए वर, अपने बेटी का यानी कि बेटी के वर के लिए यानी कि दुल्हे। ठीक है, बीच में 4 लम्हे मिल जाते हैं। उसमें से एक जो लम्हा होता है काफी हट्टा खट्टा मजबूत होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंडसम होता है, काफी आकर्षक दिख रहा था यानी कि अट्रैक्टिव दिख रहा था। तो उसमें से जो राजा है, राजा को जो नजर पड़ी उसी हट्टे कट्टे लम्हा के पास पड़ी। राजा ने देखिए कैसे मक्खन लगाया, बोलता है कि देखो लम्हे, मेरी एक बेटी है जो अकेली बेटी है, उसकी और कोई नहीं है, और मैं अपने बेटी वर ढूंढ रहा हूं, जिसमें से जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मैं कल्पना कर रहा था उसमें से आप हो। आप चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर लो और मेरी मृत्यु होने के बाद में आप राजपाट होंगे, इसका आप वारिस आप ही बनोगे और आप ही के बच्चे बनेंगे। तो उसमें से जो हट्टे खाटे जो हैंडसम लम्हा दिख रहा था वो बोला कि इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। उस मठ में पहुंचने के लिए एक ही लम्हा थे, तो हम 4 क्यों? तो वह हट्टे खाटे जो हैंडसम दिख रहा था लम्हा राजा के घोड़े पर बैठकर राजमहल की तरफ चल गया अपने विवाह करने के लिए। ठीक है, अब बचे 3 लम्हे। अब 3 लम्हे अपने प्रधान को याद कर रहे थे। प्रधान जी ने सही कहा था कि रास्ते बहुत लंबे हैं, मन को भटकाने वाली बातें हजार हैं। रास्ते बहुत लंबे हैं, मन को भटकाने वाली बातें हजार हैं। और उन्होंने सही कहा था कि हम 5 को भेजें, 5 में से एक भी नहीं पहुंच पाओगे। हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग 3 पहुंच जाएंगे। 3 लोग आगे बढ़ते गए और 3 लोग जलन फील भी कर रहे थे 2 लोग से, जो एक घर में चला गया और एक शादी कर लिया। ठीक है, तो 3 लम्हे निकलते हैं वहां से। जैसे ही 3 लम्हे आगे बढ़ते हैं शाम हो जाती है और रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता जैसे ही भटकते हैं तो एक दूर से एक लालटेन दिखाई देता है, एक लैंप दिखाई देता है, वहां पर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, बहुत ही अब क्या बताएं,
इंद्रासन की परी वहां पर रहती है, इतना समझ ले। बहुत ही सुंदर वहां पर लड़की आई। लड़की ने दरवाजा खोलती है और खुलने के बाद वह थैंक करती है गॉड की कि थैंक गॉड, आपने हम 3 लम्हे को भेज दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी अकेली थी। हमारे माता पिता बाहर गए थे किसी काम के लिए, अभी तक वापस नहीं लौटे, और हम यहाँ पर अकेले रहने में हमको डर लगता है। वो लड़की बोली 3 लम्हे से। तो कोई बात नहीं, लम्हे अंदर आए, घर के अंदर आए, तो लड़की ने क्या किया, खाने के लिए खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दिया, और में से आप लोग रुक जाइए, जब हमारे माता पिता आ जाएंगे तब आप लोग चले जाइएगा। सुबह होता है, सुबह होने के बाद वहां पर तीनों में से एक जो लम्हा होता है उस लड़की पर मोहित हो जाता है, यानी कि अट्रैक्टिव हो जाता है, प्यार हो जाता है। इसके बाद वहां पर 2 लम्हे बचते हैं, उसमें से 3 लम्हे में से एक लम्हा बोला, ये भी तो बौद्ध का ही काम है, बौद्ध का काम तो नहीं है, यहाँ पर लड़की अकेली है, जब इसके माता पिता यहाँ पर आ जाएंगे तो हम इस लड़की को छोड़कर यहाँ से हम आ जाएंगे आप लोग के पास, आप लोग चलिए। काफी समझाने के बाद वो लम्हा नहीं सुना, लड़की के साथ में रहने लगा। वहां से 2 लम्हे आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ते हैं 2 लम्हे, तो वहां पर एक नास्तिक लोगों का एक गांव था। नास्तिक लोगों का एक गांव होता है, और वहां पर जो लोग किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो वहां पर लोग जाते थे। वहां के रास्ते से जैसे ही ये गुजर रहे थे, तो वहां के आदमियों ने उन्हें घेर लिया कि आपका जो बौद्ध ने जो कहा है, जो बौद्ध ने जो धर्म बनाया है, क्या वो सही है? मुझसे साबित करो, मुझसे बहस करो, क्या बौद्ध ने जो चीज कहा है वो 100% सही है। 2 लम्हे बचे हुए थे, 2 लम्हे में से एक लम्हा बोल रहा था कि भाई चल वहां पे अगले मैट में पहुंचना है, इन लोगों की बातों को छोड़ो, ये लोग ऐसे ही तेरे को भटका रहे हैं। तो उसमें से गांव वाले ने बोल दिया कि अगर तू ये सिद्ध नहीं कर सकता है तो ये तो तेरा जो बौद्ध धर्म है ना, ये 100% गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो उसमें से जो 2 लम्हे होते हैं, तो एक लम्हे को हट हो जाती है कि ये मेरे गुरु को बदनाम किए हुए, इनको मैं सारा कुछ बताकर ही रहूंगा। काफी समझाने के बाद वो नहीं समझता है। एक लम्हा लोगों के बीच में आता है और समझाने लगता है। काफी कुछ होने के बाद एक लम्हा वहां से अगले मठ की ओर पहुंचता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तो जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे भटकाने वाले बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से गुरुजी ने बोला था, प्रधान जी ने बोला था, आपको वहां पर अगले मठ में एक लोग को पहुंचना है, लेकिन गुरुजी को पता था कि रास्ता बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली चीजें 1000 हैं, इसलिए 5 लोग को भेजा और 5 लोग में से एक लोग पहुंचा। देखिए कैसे कैसे एक लोग लिया, एक लोग धन दौलत के चक्कर में रह गया, एक लोग छौड़िया पटाने में रह गया, और एक लोग बहस करने में रह गया, और साथ ही साथ एक ही लोग वहां पर पहुंचे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर तन और मन धन से काम कीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं, ठीक है। मैं बात करूं तो मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लीडर ने ज्वाइनिंग किए हमारे साथ में, बोल सर कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग का टॉप लीडर है, मेरे पास इतनी टीम है, आप ज्वाइनिंग करवा दीजिए, हम यहाँ पर टीम बनाकर खड़ा कर देंगे। देखिए सर, यहाँ पर हम बहुत बड़ा कर देंगे। हालांकि जो लोग बोलते आज कुछ नहीं कर पाए, और उसमें से कुछ हैं आज बहुत कुछ कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम एक ही चीज बताना चाहेंगे आप सभी लोग को कि जो भी आप काम कर रहे हैं तन मन धन से कीजिए। सबसे पहले अपने टटोलिए कि मुझे फोर्सेज क्यों करना चाहिए, किस परिस्थिति में हम फोर्सेज किए हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। करने के बाद उसके बाद आप एक गोल सेट कीजिए कि मुझे इतने दिन में कर लेना है।
आप देख रहे हैं 1-2 हफ्ता से इसी ट्रेनिंग सेशन में आसानी तरीके से लोग एक दिन में एक डायरेक्ट लगा, डायरेक्ट भी लगा कि उस पर 100% काम करें, न रात देख रहे हैं न दिन देख रहे हैं, डायरेक्ट पर कॉल, प्रमोशन पर प्रमोशन कर रहे हैं और अपना रिजल्ट ला रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और है, एक होता है प्रैक्टिस। किसी भी काम को आप करते हैं, अगर आपको बोलने नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि हम फोर्सेज में काम कर रहे हैं, फोर्सेज का प्लान मुझे नहीं पता है, हम लोगों को बताने में डरते हैं, दोस्तों वहां पर आपको करना क्या है, आपको फोर्सेज के A to Z जो है उसको लिखना है। लिखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। याद कीजिए जब बचपन में आप लिख कर प्रैक्टिस करते थे, बहुत ही सारे को एक बार सुनते हैं तो याद हो जाता है, समझ में, बहुत ही सारे लोग को नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या बताना है, तो उसके एक ही रास्ता है प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक दिन बहुत ही अच्छा बोलने लग जाएंगे और बोलकर बहुत अच्छे से आप ज्वाइनिंग लगा लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी काम करना है, फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है, सेकंड आपको सीखना भी है, थर्ड आपको अपने टीम में बातें करनी है। डेली आप अपने टीम में जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन लोगों को कॉल कीजिए, फॉलोअप कीजिए और बातें कीजिए, और साथ ही साथ अपने सीनियर अपलाइन के साथ में भी बात करवाइए। बहुत ही सारे लोगों ने होते हैं कि आज ज्वाइनिंग किए, ज्वाइनिंग करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ग्रुप में ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, जान पहचान हालचाल नहीं लेते हैं और न ही सीनियर से बात करवा देते हैं। वह व्यक्ति क्या करता है, अपने डायरेक्ट अपने जो लोग भी उसके आसपास रहते हैं सब लोग को कॉल लगाता है और सब लोग ने रिजेक्शन दे देता है, ये भाग के बंद हो जाएगा, ये मनी टू टेस्ट, लेफ्ट राइट है। तो व्यक्ति को आप केयर नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको जिस व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, प्यार से ज्वाइनिंग करवाइए, उसको भरोसा दिलाइए, उसको ग्रुप में एक्टिव कीजिए और साथ ही साथ अपने टॉप लीडरों से बात करवाइए कि सर ये मेरे ये बिजनेस पार्टनर हैं, इनसे आप बात कीजिए सर। इससे क्या होगा कि माहौल बनेगा, साथ ही साथ इससे क्या होगा कि लगेगा कि उस व्यक्ति को भी लगेगा नहीं मेरे साथ में भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, सब सपोर्ट करें, यहाँ पे एक भाईचारा की तरह रहे। हम लोग एक यहाँ पर फैमिली हैं, हम लोग आपस में भाई हैं। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त नहीं आपको धर्म देखा जाता है, नहीं यहाँ पर आपका रंग रूप देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, लगातार सीखने की, लगातार आप सीखें। इसके बाद मेहनत करें। मेहनत क्या करनी, टाइम टू टाइम आपको लोगों को कॉलिंग करना है, लोगों को बातें सिखाना है, बताना है, और उससे ज्यादा आपको सीखना है। आप क्या क्या सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, तो सुबह हमारी 8 बजे की जो मीटिंग होती है उसको तो आपको भूलकर भी छोड़ना है। हमारी जो 7 बजे की जो मीटिंग होती है वह हमारी बिजनेस प्लान चलता है, यानी फोर्सेज क्या है, फोर्सेज के बारे में A to Z आपको जानकारी मिल जाती है शाम वाले मीटिंग में। और जो लोग भी प्रोस्पेक्ट को, जो लोग भी न्यू पर्सन ज्वाइनिंग किए हुए हैं और आप किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप शाम की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में उनको लाइए। देन इसके बाद अगर पर्सन को आप ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, आप ज्वाइनिंग हो चुके हैं, तो आपको सुबह वाली मीटिंग में आना है। सुबह वाले मीटिंग उन लोग के लिए है जो फोर्सेज ज्वाइनिंग कर चुके हैं। उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि फोर्सेज को कैसे करना है, कैसे बनाना है, डॉलर बाई और डॉलर सेल कैसे करना है। साथ ही साथ वहां आपको बोलने और आपको अप्रोचिंग करना है, अप्रोचिंग कैसे करना है, लोगों को क्या बताना है, लोगों को क्या दिखाना है, ताकि लोग आपके साथ में। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस का जानकारी मिलती है, ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो डॉलर के बारे में, कैसे आप बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर अर्निंग कर कर विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं कीजिए और अपने अंदर मात्र 4 चीज रखिए। लगातार सीखने की प्रक्रिया,
ईमानदारी ईमानदारी दोस्त फोर्सेज में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो फोर्सेज में ज्वाइनिंग तो करते हैं, साथ ही साथ अपने किसी भी पार्टिसिपेंट को ज्वाइनिंग करवाते हैं, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो 12 वर्ड का की होता है उसको रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और नहीं किसी को करने देना है। प्रॉपर तरीके से उसको बता दीजिए, सिखा दीजिए कि 12 वर्ड का अगर की भूल जाता है तो फिर भी हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे ही टीम में कुछ दिन 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद उनकी फोन खराब हो गया, तो जो 12 वर्ड का उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे थे, लिख कर नहीं रखे हुए थे, सब खत्म हो गया। अभी भी मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा, जो लोग भी अपने मोबाइल को स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, ट्रस्ट वॉलेट का जो पासवर्ड होता है, जो लोग भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, देखिए रखिए नहीं, उसको लिख कर रख लीजिए, लिख कर रख लेना है और साथ ही साथ आप उसको याद कर लीजिए। अगर माइंड में अगर सेट कर लीजिएगा ना, तो यहाँ से कोई आपका हैक नहीं कर सकता है, ना ही कोई आपको डिलीट कर सकता है। 12 वर्ड का है, आप सोचिएगा 12 की जो आपको सबसे प्रिय लगता है या जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको याद कर लीजिए। समझिए कि ये 12 मेरे बच्चे हैं या 12 मेरी गर्लफ्रेंड है या जो भी एनीबॉडी आप नाम जानते हैं, उस तरह से आप 12 वर्ड का की जो होता है उसको आप रट लीजिए। डेली रटेंगे, आपका याद हो जाएगा और वहां से कोई आपको डिलीट नहीं कर सकता है, ना फोर्सेज में कोई डिलीट करेगा, तो वहां से भी कोई डिलीट कर सकता है, ठीक है। और मैं अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों, तो पिछले 1 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ और वर्क करने के दौरान मैंने कैसे यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन मिस्टर कुलदीप सर का, जिन्होंने रात के 2-2 बजे तक हमको फॉलो किए, बताते गए, सिखाते गए कि ऐसे ऐसे करना है, संप्रीत सर ऐसे ऐसे करना है, और आज उनके ही बताए हुए रास्ते पर यहाँ पर चले आए। और कुलदीप सर ने एक और चालाकी किया कि हमको अपने साथ में ही रखे थे, अपने ऊपर के जो अपलाइन है उनके साथ में भी मेरी बॉन्डिंग करवा दी है। यानी कि रामदेव सर से, नेमराज सर से, शंकर सर से, राजेंद्र सर से, इन सारे लोगों से हमारी पर्सनली बात करवाते थे, कॉन्फ्रेंस पर बात करवाते थे। बात करवाने के बाद एक रिलेशन बिल्ड हुआ और आज मैं यहाँ पे हूँ। साथ ही साथ कोई भी हमारे टीम में एक अच्छे लीडर आ जाता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का टॉप लीडर होता है, उसको हम प्लान अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, तो वहां पर हमारी सीनियर का हेल्प लेना होता है। जैसे रामदेव सर, नेमराज सर, राजेंद्र सर हो गए, इन लोग का हम लोग हेल्प लेते हैं कि सर आप आइए, अभी तो हम छोटे, अभी तो हमारी एज कम है, अभी तो हम कम अर्निंग किए हैं, आप आइए, आप समझ आइए सर। तो ये क्या होता है, ये सर ने मुझे बताया, सिखाया। आज जो भी बदौलत हो, तो मिस्टर कुलदीप सर, निमराज सर, जितने भी हमारे को होस्ट टॉप लीडर हैं, सभी के वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। अब सेशन को मैं यहीं पर अपना एंड करता हूँ। अब उन लोग को सुनेंगे जो लोग अपना टास्क को कंप्लीट किए हुए हैं, जो लोग अपना टारगेट को अचीव किए हैं, उनको हम सुनेंगे और उनकी बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वो लोग हैंडराइज करेंगे, जो लोग अपना कल एक डायरेक्ट लगाए हुए हैं। जैसे कि कल कुलदीप सर के टारगेट दिए हुए थे कि कल आपको एक डायरेक्ट लगाना है, वही लोग हाथ खड़ा करेंगे, हैंडराइज करेंगे जो लोग कल एक डायरेक्ट लगाए थे। सबसे पहले हम नीतीश कुमार सर को अनम्यूट करना चाहेंगे। नीतीश कुमार सर, आप बताएं सर। ओके, नेक्स्ट लीडर जो हमारे बीच में है, अमित सिन्हा सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। जी सर, थैंक यू सर, वो बीच में बोलने का मौका दिया इतने सारे लोगों को। जी जी, मैंने सर कल एक 1200 का एक डायरेक्ट लगाया था अपना सर। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। जी, आप अभी तक आपने कितने आपके डायरेक्ट हो गए सर? ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लीडर को हम लेते हैं सरहद सर को। सर आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। मुझे आपने बोलने का मौका दिया। कल मैंने एक डायरेक्ट लगाया है और जो डायरेक्ट लगाया है वो सामने से मेरे को फोन करके उसने बोला
मेरा पुराना दोस्त था, मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो अप कर रहा था, तो पहले उसने पूछा कितने से लगाऊं। मैंने जी कहा कम से कम कितने में, कम से कम नहीं, कम से कम 3700 से लगाइए, क्योंकि आपको क्या बात पैसा है। कमाने के लिए आपने ये स्टार्ट किया है, तो पैसा आपने कमाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो उसने फिर मेरी बात मानी है, 1 हफ्ते का टाइम लिया और कल उसने मेरे को पैसे ट्रांसफर करे और रात को मैंने उसकी आईडी लगा दी। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर। आपने स्लॉट अपना कितना अपग्रेड किया है सर? मेरे सर 5 हैं X3 में और 6 है X4 में और 3 ट्रिपल एक्स और गोल्ड में सर। क्या बात है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेसन सर। आपने बड़े स्लॉट भी ओपन किए हुए हैं और बड़ी आपने ज्वाइनिंग भी करवाए। थैंक यू सो मच सर। देखिए लीडर्स, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बड़ी अर्निंग हो, तो बड़ी आपको दुकान भी तो ओपन करना होगा, बड़ी शॉप ओपन करेंगे तभी तो अर्निंग करेंगे। अगर आपका 1200 का स्लॉट ओपन किए हुए हैं और आप सोचेंगे कि मुझे पर डे का 5000, महीने का 5000, 10,000, ऐसे कैसे होगा? आपको स्लॉट बड़े करने होंगे, तब जाकर बड़ी अर्निंग होगी। तो नेक्स्ट लीडर को हम लेते हैं दिव्या को। दिव्या मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके। हेलो यस मैम, सर, नमस्कार वॉइस मैम। आ रही है मेरी? जी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। कल मैंने एक आईडी लगाई थी 3000 से। क्या बात है। जी मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, बड़ा वाला। आपने मैम, आपने कैसे लगाया डायरेक्ट? सर क्या इंस्टाग्राम आपने से। क्या क्या प्रमोशन करती हैं? सर मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करती हूँ। इंस्टाग्राम से ही एक पर्सन आया था, उन्हीं पर्सन को मैंने कल ज्वाइन कराया है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, बहुत बड़ा वाला। और उनका भी स्वागत है हमारे रॉयल टीम ग्लोबल में। और मैम, आपका स्लॉट कितना अपग्रेड है? सर मेरे X3 में 5 स्लॉट ओपन है और X4 में मेरे 3 ओपन है अभी। क्या बात है। कब आप चौथा और पांचवा कर रही हैं मैम X4 का? यस सर, कुछ टाइम में ओपन हो कर लूंगी मैं। क्या बात है, क्या कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, एडवांस फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप अपना स्लॉट बहुत जल्द अपग्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सर। क्या बात है। ओके, नेक्स्ट लीडर के लेते हैं। हमारे बीच में है गौरी शंकर सर। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू सर, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। यहाँ जी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित 872 पार्टिसिपेंट भावी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ गौरी शंकर, MP श्योपुर से। जी सर, मैंने कल एक डायरेक्ट लगाया। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। जी सर, बताइए सर, आपने जो डायरेक्ट लगाया, आपने कैसे डायरेक्ट लगाया, क्या करते हैं कि लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करते हैं? जी सर, मैं सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। जैसे फेसबुक है, स्टेटस है, इंस्टाग्राम के स्टेटस है, व्हाट्सएप के स्टेटस है। और ग्रुप बना रखे हैं मैंने बहुत सारे, तो वहां पर भी मैं प्रमोशन करता हूँ। और जो कल मेरे डायरेक्ट में आए थे, मैं उनको बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। जी जी। तो ओके, आपका उन्होंने स्लॉट कल मेरे साथ 2000 से ज्वाइनिंग लगाया। क्या बात है, क्या बात है, जी, मेरे कॉन्ग्रेचुलेसन। X3 में 6 स्लॉट है। X3 में 160 तक है और X4 में 320 तक है। और ट्रिपल X गोल्ड में मेरे 5-5 स्लॉट है। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेसन सर कि जो आपने अपना बड़ा स्लॉट, आपका रीजन और विजन 100% क्लियर हो गया है कि मुझे आखिरी स्लॉट तक जाना है, और आप आखिरी स्लॉट तक जाएंगे सर। इसके लिए आपको बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेसन सर। और देखिए लीडर्स, ओके, थैंक यू सो जी मच। जी जी। ओके, थैंक यू जी सो सर। मच। देखिए लीडर्स, सर ने बताया कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ग्रुप ज्वाइनिंग करते हैं और स्टेटस लगाते हैं और सारा प्रमोशन करते हैं, तब जाकर रिजल्ट आएगा। जो चीज दिखता है वही बिकता है, 100%। ठीक है, तो नेक्स्ट लीडर को हम लेते हैं। हमारे बीच में है राजू सिंह सर। राजू सिंह राजपूत, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। ओके, नेक्स्ट लीडर को लेते हैं। हमारे बीच में है एक लीडर जिनका नाम है संतोष कुमार सर।
ओके, सुहानी मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मेरी वॉइस आपको जा रही है तो। ओके, नेक्स्ट लीडर को लेते हैं, हमारे बीच में है यस। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। हाँ सर, मैंने कल एक डायरेक्ट लगाए थे 2200 से। क्या बात है, सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला कांग्रेचुलेशन मैम। अभी तक आपने स्लॉट कितना ओपन किया मैम? सर X3 में 3 है और उसके बाद X4 में 2। क्या बात है, क्या बात। कब आप बड़ा कर रही हैं मैम? सर कोशिश कर रहे हैं इस महीने बड़ा करने की। बिल्कुल 100% हो जाएगा, कोशिश करना नहीं है, बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे से टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट लीडर को लेते हैं, हमारे बीच में है जितेंद्र पासवान सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है। ओके सर, अभी बिजी हैं लगता है। हमारे बीच में है सीपी सिंह सर उत्तराखंड, आपको मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं ये तो नहीं कह सकता मेरी वॉइस क्लियर आ रही, गले का जी दिक्कत है। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा समरीत सर आपका, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरा कल एक डायरेक्ट लगा है सर, और मेरे 13 डायरेक्ट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली मैंने करीब 20 दिन से स्टार्ट किया है, और लगभग 2.5 महीने पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। मैं 21 साल एक ही कंपनी को, एक ही सिस्टम को करते आया हूँ। वहां पे मैंने वो सारी चीजें जो मेरे सपने थे वो सारे साकार करके आज मेरा ये लाइफ का सेकंड अपॉर्चुनिटी है। और इस सेकंड अपॉर्चुनिटी को भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे कि मैंने 21 साल एक संस्था को दिया। आज मेरा रग रग में और मेरे बिल्कुल दिन और रात हर वक्त फोर्सेज 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 और फोर्सेज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला कांग्रेचुलेशन। मात्र आप 2.5 महीने में 13 लोग को डायरेक्ट लगाए और बहुत ज्यादा आप ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर। आपको एडवांस फॉर कांग्रेचुलेशन सर, आगे और डायरेक्ट लगाने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट लीडर को लेते हैं, हमारे बीच में है अमर लाल सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है। अमर लाल सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि इतने बड़े मंच पे बोलने का पहली बार मौका मिला है सर। जी जी जी, तो आप बताइए सर, आपने कितने डायरेक्ट लगाए कल, अपना कितना आपने डायरेक्ट लगाया और आपका स्लॉट कितना अपडेट है सर? सर मेरा स्लॉट जो है कि X3 में जो है कि 4 है, और X4 में 5 है, और XXX और X गोल्ड में 3 स्लॉट है सर। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सर। दोस्तों का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर ऑलरेडी हम नेटवर्क मार्केटिंग में 3 कंपनियों में ऑलरेडी मैं काम किया हूं सर, लेकिन कहीं से ऐसा कोई सफलता नहीं मिला सर। और सबसे बड़ी बात की मतलब आज की बात है जो कि $75 आज की अर्निंग हुआ है सर हमारा, और 4600 से मैं ज्वाइनिंग करवाया हूँ। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सर। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला कांग्रेचुलेशन। आपने सिंगल डे में $75 यानी इंडियन रुपीज में कितना होता है सर? हमारी सर पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है, लेकिन $75 का इनकम किया हूँ। 80 से करते हैं कि 85 से करते हैं, इतना मतलब यानी कि आपने 6,000 यानी 5,500 से प्लस की अर्निंग आपने कर चुके हैं, राइट? जी 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 राइट। क्या बात है, क्या बात। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, पूरे टीम ग्लोबल को जो कि इतना बढ़िया बेहतरीन मीटिंग देते हैं, उसी मीटिंग को ले करके समझ करके और इतना बड़ा करने का मौका मिला है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आगे भी आपको मौका मिलेगा सर, आपको एलडीपी में आना है और एलडीपी में हम लोग आकर एक साथ मिलकर एक साथ खाना खाएंगे और एक साथ सीखेंगे और एक दिन
बहुत बड़ा कमाएंगे। आज सिंगल डे की अर्निंग $25 हो रही है, $75 हो रही है। कल एक दिन का जो अर्निंग होगी यहाँ तक कि $10,000 की भी होगी। ये पॉसिबल है फोर्सेज में। तो टाइम हमारे पास हो चुका है, तो हम माफी चाहूंगा और लीडर्स को मौका नहीं दे पाए, और हमारे बीच में जो को होस्ट लीडर हैं उनको हम सुनना चाहेंगे। ओके, सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे भूपेंद्र नेगी सर को। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच संप्रीत सर। स्पेशली थैंक्स आपके लिए कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और उससे बड़ा थैंक्स इसलिए कि आज का सेशन आपने वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील किया। बहुत अच्छी तरीके से आपने आज के सेशन को स्टार्टअप किया, और उससे अभी तक आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र नेगी है और मैं बेसिकली उत्तराखंड का रहने वाला हूं। पिछले 5-6 साल से लगभग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं। जब से स्टार्टअप किया है एज ए कैरियर है। मैं दोस्तों आप सभी लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये केवल 2 लोगों पे चलता है, एक अपलाइन पे, एक डाउनलाइन पे। दोस्तों, अपलाइन वो है दोस्तों जो आप किसी न किसी के आज हैं या किसी न किसी के आप कल होने वाले हैं, और डाउनलाइन तो दोस्तों जिस दिन हम स्टार्टअप करते हैं उस दिन हम डाउनलाइन बन जाते हैं। और इस बिजनेस में दोनों का रोल दोस्तों बराबर का होता है। जो अपेक्षाएं आज आप अपने अपेक्षाएं आने वाले कल में आपके डाउनलाइन आपसे करेंगे। और इस बिजनेस में दोस्तों सबसे ज्यादा और सबसे इजी तरीके से सबसे जल्दी दोस्तों कामयाब वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके साथ अपलाइन हमेशा साथ में होता है, जिनका अपलाइन सपोर्टिव होता है। तो यदि आपका अपलाइन बेहतरीन है तो आप 100% लकी हैं, और आपका प्लान बेहतरीन नहीं है दोस्तों तो कमियां मत देखिए। अपने डाउनलाइन के लिए जो आने वाले हैं, जिनको आप लेके आने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए आप बेहतरीन अपलाइन बन जाइए। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस सपोर्ट का है, सपोर्टिव सिस्टम का है, सपोर्ट से चलता है। और संप्रीत सर ने आज वाकई में एक कमाल की स्टोरी सुनाई है। और दोस्तों ऐसे ही होता है, सफलता और असफलता के बीच की दूरी है दोस्तों, उस दूरी में जो पड़ाव है ना, वही पड़ाव हमें पार करने होते हैं। और उन्हीं पड़ाव को पार इंसान करते करते कोई थक जाता है, कोई रुक जाता है, कोई हार जाता है। तो दोस्तों हम सभी लोग चैंपियन हैं, हम सभी के सभी भावी करोड़पति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि फोर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक रेगुलेशन है, एक अजूबा है। क्योंकि दोस्तों मैं भी पिछले 6 साल से हूं, तो दोस्तों मैंने आज तक वो चीज नहीं देखी थी दोस्तों जो मैंने फोर्सेस में आके देखी थी। तो आपने बाई चांस ज्वाइन किया है या आपने बाई चॉइस ज्वाइन किया है, यू आर लकी, आप सब भाग्यशाली हैं, आप सब खुद किस्मत हैं, आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं। बस दोस्तों जरूरत है सिस्टम को समझने की, सिस्टम को सीखने की, और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने की। दोस्तों यकीनन दोस्तों 100% आपकी कामयाबी आपको मिलने वाली है। और आज दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरे साथ साथ जो लोग आए दोस्तों, वो मुझसे ज्यादा पर डे की अर्निंग कर रहे हैं। अगर मेरी अर्निंग आज $50 की है, $100 की है दोस्तों, तो नेटवर्क में नीचे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनका अर्निंग मुझसे ऊपर का है। और यही फोर्सेस यूनिक है, इसीलिए फोर्सेस अजूबा है नेटवर्किंग के अंदर। सो मेरी तरफ से यही छोटा सा मैसेज दोस्तों कि एक अच्छा अपलाइन बनिए और अपने अपलाइन के लिए एक अच्छा डाउनलाइन बनिए। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ 2 लोगों पे चलता है, और वो दोनों लोग आपसे शुरू होते हैं। आप यदि किसी के डाउनलाइन हैं तो अपने अपलाइन के लिए बहुत अच्छे डाउनलाइन बनिए। यदि आप किसी के अपलाइन बन चुके हैं तो अपने डाउनलाइन के लिए बहुत अच्छा अपलाइन बनिए। यही मेरा छोटा सा मैसेज है। सो थैंक यू संप्रीत सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। वाकई में जो आपने जो बातें बताई बहुत ही बेहतरीन बताया सर, कि आपके पास जो अपलाइन है अगर वो परफेक्ट है, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप लकी हैं।
अगर आपके अपलाइन अच्छे नहीं है तो आप अच्छे अपलाइन बन जाइए अपने डाउनलाइन के, और अच्छे अच्छे डाउनलाइन बनाइए, तब आप अच्छा खासा पैसे कमा पाएंगे और बहुत जल्द ही आप करोड़पति बन जाएंगे। लोगों का बिजनेस है और हम लोग वो लोग हैं जो एक अच्छे माहौल में और एक साथ रहते हैं, अच्छे बातें करते हैं, सीखने पर ज्यादा फोकस रखते हैं। हमारे बीच में एक और जबरदस्त का लीडर है जिनका नाम है घनश्याम सर। आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है, आपको होस्ट भी है सर। आप अपने बारे में बताइए सर। घनश्याम सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार सर। आवाज क्लियर आ रहा है सर? बिल्कुल सर, क्लियर है सर, ओवर टू। थैंक यू सर। सबको मेरा नमस्ते, प्यार भरा गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छा आपने सेशन ले रही है और इसमें कि पता चलता है कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग किए हैं और सिस्टम को अपने हैं, तो ये मेरा मैसेज है कि सब डेली इस सेशन को अटेंड कीजिए और अपना जो अपलाइन की बताए हुए रास्ते पर आप चलिए, 100% सक्सेस हो जाओगी, ये मेरा दावा है। और मैं जब इस प्रोजेक्ट में एंट्री किया हूँ तो यही मैं उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ। देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमा रहे हैं, तो हम भी कमा सकते हैं और आप भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर, अपने बारे में आप कब ज्वाइनिंग किए और अपनी इनकम बता दीजिए सर। अभी आप प्रेजेंट में करते क्या हैं वो भी बता दीजिए। जी सर, मैं एक्चुअली मेरा नाम घनश्याम सोरेन, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। फौजी में काम करता हूँ और साथ ही मेरा ज्वाइनिंग तो हुआ है जून महीना में। काफी समय 3 महीना होने वाला है, लेकिन उतना काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत काम करके कम से कम 50,000 से हमने इनकम कर चुके हैं सर। तो आगे में जो होने वाला है बहुत अच्छा हम करने वाले हैं सर। सो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं सर की बात करूं तो सर एक फौजी हैं अपने राज्य के अंदर। साथ ही साथ सर फोर्सेज को भी पार्ट टाइम कर रहे हैं और यहाँ से सर ने अच्छी खासी टीम भी बना लिए हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। और एक ही चीज मैसेज आप लोग को और देना चाहूंगा सभी लोग को कि एक बार आप लोग जो भी लोग हैं मीटिंग में आइए और सुबह की जो हमारी मीटिंग होती है बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। और मीटिंग केवल सुनना नहीं है बल्कि आपको डायरी में नोट करनी है और आपको सीखनी है और नीचे आपको सिखानी है। एक लोग मेरे से पूछा कि आप करते क्या हो, आप अर्निंग कैसे करते हो। मैं सिंपल सी बताता हूं कि अपने सीनियर से पूछता हूं तो सीनियर बताते हैं ऐसे। मैं सीनियर से पूछता हूं तो मैं पूछता हूं कि कैसे काम करते हैं, कैसे अर्निंग होगी, तो सीनियर हमको बताते हैं ऐसे। यही हम बताते हैं अपने डाउनलाइन को ऐसे ऐसे, और बीच में हम कमाते हैं पैसे। ठीक है, यही है। तो एक लास्ट में आपको एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सूरज चाह कर भी पूरब में ढल नहीं सकता। सूरज चाह कर भी पूरब में ढल नहीं सकता। सर कितना भी सातिर हो शीशे के ऊपर चल नहीं सकता। सिस्टम तो बहुत आए बहुत गए, लेकिन फोर्सेज का टक्कर कोई कर नहीं सकता। जितने भी लोग हैं मानते हैं कि फोर्सेज का कोई टक्कर कर नहीं सकता, हैंड राइज कर दीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि जी सर फोर्सेज का टक्कर कोई कर नहीं सकता। सिस्टम तो बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन फोर्सेज का बराबरी कोई कर नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आज की ट्रेनिंग सेशन को बहुत ही इंपोर्टेंट बनाया और बहुत कुछ आपने सीखा भी। अगर मेरी बातों से आप लोगों को कुछ भी गलती हो गई होगी तो हम माफी चाहेंगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।